विजयदशमी का दिन था और पूरा शहर दशहरे के रंग में रंगा हुआ था। चारों तरफ रौनक ही रौनक थी। छोटे छोटे बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ मेले का मजा लेने के लिए निकले थे। ऐसा ही एक बच्चा था तरुण, जो अपने मम्मी पापा के साथ मेले में आया था। तरुण ने पहली बार इतना बड़ा मेला देखा था, जहां हर तरफ झूलों की कतारें, मिठाइयों की दुकानें और खेल खिलौनों का मेला लगा हुआ था। उसने अपने पापा का हाथ पकड़कर कहा, पापा, मुझे वो बड़ा वाला झूला झूलना है। उसके पापा मुस्कुराते हुए उसे झूला झुलाने ले गए। तरुण झूले पर बैठा तो बहुत खुश हुआ। हवा में उड़ते हुए उसे ऐसा लगा जैसे वो आसमान को छू रहा हो। झूला झूलने के बाद तरुण ने मेले में कई खेल खेले और बहुत सारी चटपटी चीजें खाईं। अब समय हो चला था रावण दहन का। तरुण के पापा ने कहा, चलो अब हम रावण दहन देखने चलते हैं। तरुण के मम्मी पापा उसे रावण दहन दिखाने ले गए, लेकिन वहां इतनी भीड़ थी कि सब एक दूसरे से धक्का मुक्की कर रहे थे। अचानक भीड़ में धक्का लगने से तरुण अपने मम्मी पापा से बिछड़ गया। चारों ओर लोगों की भीड़ थी और तरुण को अपने मम्मी पापा कहीं नजर नहीं आए। तरुण घबराकर सड़क के किनारे खड़ा हो गया और जोर जोर से रोने लगा। तभी कुछ अजनबी लोग उसके पास आए। उन्होंने तरुण से कहा, तुम अपने मम्मी पापा से बिछड़ गए हो? चलो, हम तुम्हें ढूंढने में मदद करेंगे। लेकिन उनकी आंखों में बुराई झलक रही थी। वो गुंडे थे जो तरुण को अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहे थे। उसी समय पास से गुजरते हुए एक लड़के ने, जिसका नाम रोहन था, ये सब देखा। रोहन ने देखा कि तरुण बहुत डरा हुआ है और उन लोगों के इरादे ठीक नहीं लग रहे। उसे कुछ गड़बड़ लगी और तुरंत वहां पहुंचकर उन गुंडों से कहा, तुम लोग इस बच्चे को कहाँ ले जा रहे हो? गुंडे उसे घूर कर बोले, तुम्हें इससे क्या लेना देना? लेकिन रोहन ने बिना डरे कहा, बच्चे को छोड़ दो, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। गुंडों ने रोहन को डराने की बहुत कोशिश की, लेकिन रोहन की हिम्मत देखकर वो पीछे हट गए और वहां से भाग गए। रोहन ने तरुण से प्यार से कहा, बेटा, घबराओ मत। तुम कहाँ रहते हो? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? तरुण रोते हुए बोला, मुझे नहीं पता, मैं उनसे बिछड़ गया हूँ। रोहन ने तरुण का हाथ पकड़ा और उसे मेले के अनाउंसमेंट सेंटर पर ले गया। वहाँ उसने अनाउंस करवाया कि एक बच्चा अपने मम्मी पापा से बिछड़ गया है। थोड़ी ही देर में तरुण के मम्मी पापा घबराए हुए वहाँ पहुँचे और उसे देखकर बहुत खुश हुए। मम्मी ने तरुण को गले से लगा लिया और उसके पापा ने रोहन को धन्यवाद कहा। तरुण के पापा ने कहा, आपने हमारे बेटे को बचाया, हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। रोहन ने मुस्कुराते हुए बोला, इस दशहरे ने हमें फिर से याद दिलाया है कि अच्छाई और इंसानियत का रास्ता कभी गलत नहीं होता। आज भी रावण के पुतले के साथ बुराई जल गई और अच्छाई की जीत हुई। तरुण के मम्मी पापा के चेहरे पर राहत और खुशी साफ नजर आ रही थी। वो रोहन को धन्यवाद देते हुए वापस लौटने लगे और तरुण ने जाते जाते पीछे मुड़कर रोहन को हाथ हिलाकर अलविदा कहा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।